नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज ये पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर वहां से वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि सीटेट में हिंदी के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, सीडीपी, मैथ, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज का शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 2। ठीक है, ये हिंदी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। ठीक, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? यहाँ पर आपको जो रेड से दिख रहा है ये क्वेश्चन है, और नीचे आपको ये ए बी सी डी ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर देना, बी है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी है श्रुत लेख और डी है लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका, इन चारों ऑप्शन में से जो सटीक आंसर होगा यह है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर फास्ट मोड में इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? बाधक हैं या फिर त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, या साधक हैं या बड़ों के पढ़ने की वस्तु है? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना, बी है अपनी बात कह सकना, सी है दूसरों की बात समझना सीखना, और डी है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। यह है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। अगर आपसे प्रश्न इस तरीके के पूछे जाए कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होगा, तो इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर होगा विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। कोई भी परिस्थिति हो उसमें भाषा का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यही भाषा सिखाने और सीखने का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में ऑप्शन ए है एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था। देखिए, एक मात्र या फिर इस तरह से जटिल शब्द, ये जितने भी होते हैं ये निगेटिव वर्ड हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक मात्र तो ये तो गलत हो गया, विषय मात्र हो गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फोर्थ का राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। स्वतंत्रता का विलोम आपको बताना है। स्वतंत्रता का विलोम, ऑप्शन ए है परतंत्रता, बी है गुलाम, सी है पराधीनता और डी है परतंत्र। तो देखिए, गुलाम मत लगा दीजिएगा, ठीक है, स्वतंत्रता का गुलाम या पराधीनता ये सब नहीं होगा। फिफ्थ का राइट आंसर नोट कीजिए, फिफ्थ का राइट आंसर होगा परतंत्रता। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता होगा। क्या होगा? परतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है। देखिए, पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कौन सा है वो नहीं पूछा जाएगा, बल्कि पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न आपसे पर्यायवाची है ये नहीं पूछा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर बादल का बताना है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए, जलद होता है, घन होता है, पयोधर होता है, लेकिन जलज नहीं होता है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर नोट कीजिए, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, सी ऑप्शन केवल परीक्षा में होता है, और डी है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो देखिए, जब भी केवल वर्ड लगे ना, केवल वर्ड आ जाए तो तुरंत आप उसे गलत वहां पर कर देंगे, मतलब कि वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, वो ऑप्शन कट कर देंगे। केवल लगा है, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल, तो तुरंत कट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव केवल जो है, अगर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, तो वहां पर आपको केवल शब्द जो है देखते ही उसे आपको आंसर को कट कर देना है। ठीक, तो बचा कौन सा? आपका बी भी कट गया, सी भी कट गया, डी भी कट गया, बचा क्या? ए ऑप्शन बचा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। यानी भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भाषा का शिक्षक,
भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर एट्थ का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ठीक है, ये सभी यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना या वर्णन करना। ठीक, ये क्या है ऑप्शन देखिए पहले यहाँ पर, भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं, जितने भी आपने देखे इसी तरीके के क्वेश्चन ये सी टेट में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन PYQ है, मतलब पूछे जा चुके हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है भाषा सीखने, सिखाने और आकलन के तरीके हैं। बी है केवल साहित्यिक गतिविधियां, तुरंत कट कीजिए इसे क्योंकि केवल लगा हुआ है। अगला ऑप्शन देखेंगे केवल शिक्षण पद्धति है, ये भी कट कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ये भी आपका कट हो गया। तो बचा क्या आपका 9th का राइट आंसर क्या बचा, ए ऑप्शन बचा, भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सभी भाषा सीखने का, सिखाने का, आकलन करने का ये सब तरीका है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक को बच्चों से क्या अपेक्षा, मतलब कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, बच्चों से। ठीक, मतलब एक टीचर है वो बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा। ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिएगा कि बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें या फिर बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। सी है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। अब बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बंधे बंधाए जवाब दें, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए फिर से देखते हैं हम लोग, बंधे बंधाए जवाब दें, ये ए भी गलत हो गया। संस्कृत निष्ठ भाषा में जवाब दें, ये भी गलत हो गया। बिल्कुल भी प्रयोग ना करें मातृभाषा का, ये भी गलत हो गया। बचा क्या आपका बी ऑप्शन बचा। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन कट करते जाना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 10th का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर, नोट कीजिए कि बच्चों की भाषा, नोट कीजिए इधर है, एक मिनट 11th नंबर, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा। ठीक, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना निम्न में से किससे संभव है। ठीक, यानी बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है उसका लेखा जोखा किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो, बी है मौखिक परीक्षा, सी है लिखित परीक्षा और डी है उत्तर पुस्तिकाओं में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जब भी पोर्टफोलियो दिया हो वो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो, यानी बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है, जितना भी वो प्रोग्रेस करते हैं, इन सबका जो लेखा जोखा है वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है, पोर्टफोलियो में संभव है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, देखिए काले बादल में रहती चांदी की रेखा, नोट कीजिएगा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है, आपको यहाँ पर अलंकार बताना है। ठीक है, इसमें अलंकार बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है रूपक अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा, सी है उपमा और डी है श्लेष अलंकार। तो बताइएगा काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है 12 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्लेष अलंकार। क्या होगा, श्लेष अलंकार, ये डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, शताब्दी, शताब्दी में कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास है। ठीक है, जब भी संख्यावाचक शब्द हो, संख्यावाचक लग जाए आगे, देखिए शताब्दी यानी 100। ठीक है, 100 शताब्दी से मतलब क्या निकला 100। तो यहाँ पर देखिएगा जब भी संख्यावाचक शब्द होते हैं तो उनमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ये तो कट गया, ये भी कट गया, द्विगु है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 का। ठीक, क्योंकि रटा हुआ है शताब्दी समास, मतलब शताब्दी जो है या शताब्दी हो, नवग्रह हो। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो चतुर्मुख हो गया, तो ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, जिसमें संख्यावाचक शब्द हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर, उपयोगी शब्द का विलोम बताना है। ठीक है, विलोम शब्द भी काफी पूछे जाते हैं, एक ही दो आते हैं। ठीक है, एक ही दो आते हैं। तो देखिए उपयोगी शब्द का विलोम क्या है, अनपयोगी, अनप शब्द पर भी विशेष ध्यान देना, मतलब कि आपको वहां पर वर्तनी पर भी विशेष ध्यान देना है। ठीक है, जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम हो गए या आपसे पर्यायवाची हो गए, तो आपको उनमें वर्तनी का भी ध्यान देना है। ठीक, वर्तनी अगर गलत है तो आप उसे ध्यान दीजिएगा और उस ऑप्शन को बिल्कुल मत सेलेक्ट कीजिए। ठीक, तो अनुपयोगी ये तो गलत हो गया, अउपयोगी ये भी गलत हो गया, उपयोगिता ये भी गलत हो गया, क्योंकि उपयोगी का ही विलोम पूछा है तो ये उपयोगिता तो होगा नहीं, बचा क्या अनुपयोगी। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, भाषा के व्याकरण की समझ को, नोट कीजिए, भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शन ए है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघु उत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो केवल लगा, कट कर दीजिए आंसर।
ठीक, ये नहीं होगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, मैंने बताया कि केवल वर्ड जैसे ही लग जाए उसे कट कर दीजिए, ये भी गलत हो गया। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, तो देखिए भाषा के व्याकरण की समझ को इसे कैसे आंक सकते हैं, तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से। ए ऑप्शन इसका 15 का राइट आंसर होगा। ठीक, निबंधात्मक भी नहीं होगा। ठीक, तो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाएगा भाषा के व्याकरणों की समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर नोट कीजिए। 16 नंबर है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक पक्षों में, नोट कीजिए बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक पक्षों में ऑप्शन ए है यहाँ पर, नोट कीजिए बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, मतलब एक तरह से ये केवल जा रहा है। ठीक है, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल कट कर दीजिए। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये ऑप्शन आपका सी तो गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए, ये है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक पक्षों में ऐसा होना चाहिए, तो यानी ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर नोट कीजिए, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा का उदाहरण अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, बताइए इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। 17 का राइट आंसर बी होगा, अनुशासित, ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी सभी अनुशासन हो गया, आत्मनिर्भरता हो गया, स्वावलंबन, ये सभी के सभी संज्ञा के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर अनुशासित शब्द जो है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, किस शब्द में नहीं है, मैंने बताया ना इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। परमात्मा, परमात्मा, आत्मसम्मान, आत्मीय, आत्मनिर्भर, तो देखिए जो उपसर्ग होता है वो कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है, कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है, तो देखिए ये सम्मान, ठीक, आत्मसम्मान, यहाँ पर ये सभी के सभी आगे लगे हैं, लेकिन इनमें कौन सा नहीं है, यानी परमात्मा, ये जो परमात्मा है इस शब्द में आत्म उपसर्ग नहीं लगा है, आत्म उपसर्ग नहीं लगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, नोट कीजिएगा, 19 नंबर है, 19 ऑप्शन क्वेश्चन देखिएगा जरा एक मिनट। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है, क्या है निहितार्थ, क्या है देखिएगा, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अत्यंत सरल भाषा। बी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, और सी है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केवल दिखा, कट कर दिया ऑप्शन, ठीक। यहाँ पर अत्यंत सरल भाषा ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दिया है, सी ही दिया है, ए बी सी तीन ही ऑप्शन दिए हैं, और इन्हीं तीन में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। डी हो सकता है इसमें कट गया है, तो यहाँ पर आपका तीन ही ऑप्शन है, इन्हीं तीन ऑप्शन में आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, ये केवल वाला ये तो कट जाएगा, अत्यंत सरल ये भी कट जाएगा, बचा क्या आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है भाषा की पाठ्य पुस्तक, बी है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, ये तो तुरंत कट कर दीजिए, कठोर रवैया ये नहीं चलता है, ठीक है। अगला भाषा का आकलन, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत है। 20 का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन, अवसर दीजिए बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दीजिए, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये थे आपके हिंदी, नोट कीजिएगा, हिंदी सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या आपका पार्ट 2 था, ठीक है। हिंदी सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ का पार्ट 2 था, ठीक। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, पार्ट 2 में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 2011 से 2021 तक के क्वेश्चन हम लोग सभी के सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप जरूर वहां से वॉच कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से, फिर इसका मैराथन वीडियो भी आएगा, ठीक है। इसका मैराथन वीडियो भी आएगा, आपको मैराथन वीडियो भी देखनी है, ठीक। तो सभी के लिए आप लोग बस एक काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, ठीक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सीडीपी, ठीक है, संस्कृत, ईवीएस, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सी टेट में सभी के सभी अवेलेबल हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां से जा करके आप लोग अपना जो भी प्रैक्टिस सेट है सबको सॉल्व कीजिए, ठीक, और अपना स्कोर अच्छे से अच्छा बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।